Hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel and also comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and also cracked JAM and GATE exam. तो बेसिकली आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हम ओपैम में और थोड़ा सा एडवांस तक आगे बढ़ेंगे। एंड पिछले क्लास में हम स्टार्ट किए थे ओपैम के कुछ क्वेश्चन से एंड अभी तक हमने ओपैम में बहुत ही आगे तक बढ़ चुके हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है एंड इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज का क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे ही ओपैम के क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। आप सभी को इन एग्जामों के बारे में पता ही है। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से अपने चाहते इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 to 20 मार्क्स क्वेश्चन आता है एंड इस एग्जामों में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 15 to 20 मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी का शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे जुलाई महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल का फिजिक्स का क्लास हमारे चैनल पे आपको फुल सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड अभी हम आ चुके हैं 31 अगस्त को एंड अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी का क्लास लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम तो जो हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें हम एंड तक ही आ चुके हैं। 2-3 क्लास के अंदर अंदर हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर देंगे एंड ऐसे ही सितंबर महीने पर भी हमारा ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अपना आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसके हम बिल्कुल एंड तक पहुंच चुके हैं। हमने स्टार्ट किए थे बेसिक से, फिर कार्सब लॉ, सर्किट, डायोड एंड ऐसे आगे बढ़ते हम जो हमारा ट्रांजिस्टर मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का पोर्शन वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ओपैम में हमने जो हमारा स्लीव रेट, सर्किट फेज रिस्पॉन्स, एम्पलीफायर, ये जो है ये सब चीज़ें भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ओपैम में हमारा जो आखिर में इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो ही पोर्शन हमारा रह गया है एंड वो हम 2-3 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो अपना कोई डाउट एग्जाम की रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप बेझिझक क्वेश्चन पूछकर हमारे ग्रुप पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे PYQ की सोल्यूशन एंड असाइनमेंट। तो हमारे साथ जुड़ जाइए अपना अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका सिलेबस है ओपैम। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। तो आज का क्लास भी हम पिछले दिनों के तरह ही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो बीजेटी का क्वेश्चन था वो तो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक से जो क्वेश्चन है वो आपको असाइनमेंट या फिर टेस्ट एंड इसी तरह से आपको मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, जिसका हमारा काम अभी चल रहा है आपका असाइनमेंट तैयारी करने का। एंड इसके बाद हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपके लिए हम लाने वाले हैं क्रैश कोर्स। तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एंड नए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तब तक आप बीजेटी पे कुछ क्वेश्चन करते जाइए एंड कोई भी डाउट हो तो हमारे ग्रुप पर पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जितना क्वेश्चन करवाना था मतलब हर एक टाइप का, तो वो हमने करवा दिए आपको। अब हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे ओपैम के कुछ क्वेश्चनों से। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी हमने कुछ ओपैम का क्वेश्चन कर लिए थे, आज का क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपैम के क्वेश्चन से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक इनपुट वोल्टेज दिया गया है, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर आपको एक इनपुट वोल्टेज दिया गया है एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपका जो ओपैम, ठीक है, और यहाँ से आपको V आउट मिलता है और यहाँ पर आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो है आपका 2 वोल्ट का
एंड यहाँ पर आपका 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस और दिया गया है, एंड ये रेजिस्टेंस कितने का है, ये है आपका 30 किलो ओम का, एंड ये है आपका 10 किलो ओम का। एंड यहाँ पर टर्मिनल जो है ऊपर वाला है माइनस एंड नीचे वाला है प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये रहा 12 वोल्ट, मतलब आपका सैचुरेशन करंट, ये रहा -12 वोल्ट जो माइनस VCC होता है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है एंड आपको पूछा गया है कि फाइंड V आउटपुट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं, आप ड्रॉ भी कर लीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहले हम क्या करते थे, ओप एम्प देने से हम पहले चेक करते थे कि ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है, ठीक है। पहला काम हमारा यही रहता। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए इसमें तो ना ही पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है और ना ही नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है। आर एंड आर एफ आपका रेजिस्टेंस है, मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस एंड नॉर्मल रेजिस्टेंस तो आपको दिया गया है, लेकिन किसी भी टर्मिनल है जो ग्राउंड नहीं हुआ है। एक जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव 4 वोल्ट है, एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो 2 वोल्ट आपको दिया गया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या करें, ये तो ना ही इन्वर्टिंग ना ही नॉन इन्वर्टिंग। तो चलिए हम क्या करते थे, पहले इस पॉइंट को ए पॉइंट ले लेते थे, और हम आपको क्या बताया कि हमेशा ओप एम्प के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस हम हमेशा के लिए अप्लाई करते थे, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस में क्या अप्लाई होता है, KCL, जो हमारा होता है समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0, ठीक है, यही होता है हमारा KCL। अब देखिए ये क्या फीडबैक है, हाँ इसमें फीडबैक अप्लाई हो रहा है, और फीडबैक अप्लाई होने का मतलब क्या है, यहाँ पर VGC यानी कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। ये हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, फीडबैक इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, ये तो 2 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी 2 वोल्ट होगा। एंड अगर ये पॉइंट 2 वोल्ट हो जाए तो हमारा ए पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, ये भी 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए पॉइंट का वोल्टेज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं कि ये जो VA पॉइंट है इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, किसके लिए, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, VA -4 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका 10 किलो ओम, प्लस VA माइनस V आउटपुट डिवाइडेड कितना 30 किलो ओम इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, VA का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, तो 2 - 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो हमें कितना मिलेगा, पहले तो -2 डिवाइडेड बाई 10 और प्लस 2 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 0। इसका अगर कैलकुलेशन कर ले तो ऊपर -6, ठीक है, और यहाँ पर +2 माइनस V आउट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें V आउटपुट कितना मिल रहा है, V आउटपुट हमें मिल गया -4 वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कई क्वेश्चनों में ये पता नहीं चलेगा कि ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है, या ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ये कैसा सर्किट है, ये कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा, एंड वो भी होता भी नहीं है। तो तब आपको सिंपली नोडल एनालिसिस करना पड़ेगा उस ओप एम्प के ऊपर। तो इससे आपको ये तो कन्फ्यूजन दूर हो गया कि अगर आप नोडल एनालिसिस अच्छे से जानते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, तो नीचे ही कर लेते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जस्ट सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चेंज किया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एंड यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर आपका 4 वोल्ट,
ये आपका 10 किलो ओम, ये आपका 30 किलो ओम, यहाँ पर आपका वी आउट, यहाँ पर आपका कितना था 12 वोल्ट, एंड यहाँ पर -12, ठीक, एंड यहाँ पर -2 वोल्ट दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चेंज पोलैरिटी ऑफ 2 वोल्ट बैटरी, ठीक है, देन फाइंड वी आउटपुट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ, देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर क्या था +2 वोल्ट था, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर आपका जो टर्मिनल है वो -2 वोल्ट कर दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वी आउट निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें भी हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा अगर ओपैम्प का क्वेश्चन हुआ तो हमें नोडल एनालिसिस ही अप्लाई करना होता है। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट है, -2 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पर -2 वोल्ट से ही कनेक्ट किया गया है। और ये पॉइंट हमारा क्या है, नोड है ए, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के लिए इस पॉइंट का भी वोल्टेज -2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम केसीएल अप्लाई कर देते हैं, यानी कि नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, तो वी ए -4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस वी ए माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये तो वी ए कितना है -2, तो -2 -4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस -2 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 0। इसको अगर कैलकुलेशन कर ले तो आपको कितना मिलेगा, -6 इंटू 3 प्लस -2 माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेशन करने से -18 -2 माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट आपका कितना आ रहा है, वी आउटपुट आपका आ जा रहा है -20 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से आपको कितना मिल रहा है, ये आपको आंसर मिल रहा है -20 वोल्ट। लेकिन अगर आप इसको आंसर करके लिख के आ जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन में अगर आप इसको -20 वोल्ट लिख के आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों सर रॉन्ग आंसर क्यों, हम तो नोडल एनालिसिस कर लिए और हमने सही भी किया, तो ये रॉन्ग आंसर क्यों है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था हमारा, क्वेश्चन में देखिए आपका यहाँ पर जो वी सेट था, ठीक है, अब ये दोनों काम में लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ था, यहाँ पर -12 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, वेट अ सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था जो वी सेट था, ठीक है, पॉजिटिव वी सेट कितना था आपका 12 वोल्ट एंड नेगेटिव वी सेट आपका कितना था, नेगेटिव 12 सेट था आपका -12 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, आप जो ओपैम्प है उसमें 12 वोल्ट करंट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको आंसर में कितना आ रहा है, मतलब -12 वोल्ट अगर सप्लाई करो तो आपको -20 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करके। सिंपल हम यहाँ से 12 वोल्ट डाल रहे हैं एंड बाहर -20 वोल्ट निकल रहा है, कोई भी लॉस या कोई भी हमें वर्क भी नहीं करना पड़े। तो ये तो एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में तो हम क्या करते थे, अगर ट्रांसफार्मर में भी आपका वोल्टेज ऊपर नीचे होता तो उसमें आपका पावर में कुछ चेंज हो जाता, पावर आपका कांस्टेंट रहता तो करंट चेंज होता, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में -20 वोल्ट आंसर आ रहा है भी आउटपुट में, लेकिन आप तो दे रहे हो -12 वोल्ट। तो तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, हम जो कॉम्पैरेटिव सर्किट पढ़ रहे थे उसका फॉर्मूला यूज होगा। वो क्या था कि अगर हमारा वी आउटपुट, ठीक है, ग्रेटर देन -V हो जाए तो हमारा वी आउटपुट क्या होगा, -V सैचुरेशन करंट या फिर -VCC करंट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, आंसर वी आउटपुट जो है वो हमारा हो जाएगा -12 वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन में अगर आपका ऑप्शन ए मान लीजिए 10 वोल्ट हुआ,
बी आपका ऑप्शन हुआ 20 वोल्ट, सी आपका ऑप्शन हुआ -20 वोल्ट एंड डी ऑप्शन हुआ आपका -12 वोल्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में कई बच्चे -20 वोल्ट मार्क करके आ सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर तो यहाँ पर -20 वोल्ट आ रहा है, लेकिन वो आंसर रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा वी सैट से ज़्यादा वोल्टेज हमें नहीं मिल सकता, तो इसलिए राइट आंसर होगा -12 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को आपको हैंडल करना होता है, एंड आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिल गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें आपको एक सर्किट दिया गया है ओप एम्प से जुड़ा हुआ, तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है एंड ये जाकर आपका ओप एम्प से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको वी आउटपुट मिलेगा एंड यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जाकर आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है 25 किलो ओम एंड यहाँ पर आपका वी आउटपुट है। ठीक है, और इसमें वी सैट कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट एंड यहाँ पर -12 वोल्ट। ठीक, तो कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है एंड आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वी आउटपुट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वी आउटपुट फाइंड करना है, तो क्या है, हमें पहले फाइंड करना होता है कि ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब ये कैसा सर्किट है। अब देखिए इसमें आपका टर्मिनल क्या दिया गया है, ये माइनस है एंड ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा आपका सर्किट होता है, पॉजिटिव अगर ग्राउंड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प। ये तो हमें पता ही है, इसको हम आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प बोलते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, गेन यानी कि वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट इक्वल टू होता है माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमें तो क्वेश्चन में सभी दिया गया है, आउटपुट फाइंड करना है और वी इनपुट है हमारा 1 वोल्ट, आर है हमारा 1 किलो ओम एंड फीडबैक रेजिस्टेंस है 25 किलो ओम। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी आउटपुट आपका क्या आएगा, -RF डिवाइडेड बाई आर इंटू वी इनपुट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -25 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ रहा है, -25 वोल्ट। ठीक है, तो वी आउटपुट हमारा क्या आया, -25 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या सही है, नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए आपको वी सेट कितना दिया गया है, -12 वोल्ट एंड +12 वोल्ट, मतलब वी सेट जो है आपका प्लस माइनस जो वी सेट है वो आपका है +-12 वोल्ट के अंदर, मतलब आप ओप एम्प को कितना वोल्टेज सोर्स दे रहे हो, +-12 वोल्ट, लेकिन आपका आंसर वी आउटपुट क्या आ रहा है, -12 वोल्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसी कारण हमारा वी आउटपुट कितना होगा, वी आउटपुट होगा आपका वी सेट या फिर वी सी सी। ठीक है, अब वी सेट एंड वी सी सी का तो दो वैल्यू है, एक है +12 वोल्ट एंड दूसरा है -12 वोल्ट, तो कौन सा वाला यूज करें। अब देखिए ये वोल्टेज क्या है, ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल, मतलब माइनस वोल्ट से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, वी आउटपुट क्या हो रहा है, वी आउटपुट ग्रेटर देन माइनस वोल्टेज, तो तब हम क्या करेंगे, -VCC लेंगे या फिर -V सेट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वी आउटपुट का वैल्यू कितना आएगा, -12 वोल्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। तो कई बार आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है उसमें आप देख पाओगे कि आपका वी आउटपुट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रहा है आपको वी सैचुरेशन करंट से या फिर वी सी सी से। तब आपको क्या करना है, आप सिंपली जो आपका वी सैड है उसका वैल्यू आपको पुट करना है। अब आपको चेक करना है कि आपको किस वैल्यू पुट करना है, -V सेट या +V सेट, तो उसका वैल्यू आपको सिंपल पुट करने से आप देखिए कितने आसान तरीक़ों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और तो 3 क्वेश्चन आज हमारा हो गया, ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है आपका सिंपली क्वेश्चन है, ये रहा आपका एक वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट आपका इनपुट वोल्टेज है
एंड यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो वी आउट से जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो जाकर ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा आपका पॉजिटिव 15 वोल्ट एंड ये रहा -15 वोल्ट जो आपका वी सैचुरेशन करंट है। यहाँ पर तो 10 वोल्ट आपका वोल्टेज सोर्स दिया गया है, ये रहा आपका आर रेजिस्टेंस एंड ये रहा आपका आर रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस ही हमारा है क्या, आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड बी। ठीक है, तो हमें ए पॉइंट पे वोल्टेज कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं। तो देखिए वी ए करने के लिए अब देखिए ये जो सर्किट है ये कैसा सर्किट है, आपका जो टर्मिनल दिया गया है ये ऊपर वाला है पॉजिटिव एंड नीचे वाला है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में अगर आपका वोल्टेज सोर्स अप्लाई है एंड नेगेटिव टर्मिनल अगर आपका ग्राउंडेड है, तो ऐसे ओप एम्प को हम क्या कहते हैं, आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, यही कहते तो हम कि अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज अप्लाई हो रहा है एंड नेगेटिव टर्मिनल हमारा ग्राउंड है तो उसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, गेन यानी कि वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर, यही होता है हमारा। तो चलिए फॉर्मूला हमें पता है तो वी आउटपुट पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट में नोडल एनालिसिस करें तो हमें वी आउटपुट लगता होगा, वी आउटपुट का वैल्यू हमें जानना होगा। तो वी आउटपुट निकाल लेते हैं पहले। तो वी आउटपुट क्या होगा आपका 1 प्लस दोनों ही तो आर है तो आर बाई आर इंटू वी इनपुट। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 1 प्लस 1 इंटू 20 वोल्ट यानी कि 2 इंटू 20 वोल्ट यानी कि 40 वोल्ट। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा सॉरी ये 10 वोल्ट था। ठीक है, ये 10 छोड़िए 20 वोल्ट ही कर लिए थे तो इसको 20 वोल्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 20 वोल्ट अगर हो जाए तो हमारा वी आउटपुट कितना निकाल रहा है 40 वोल्ट, और वी सेट कितना है आपका -15 वोल्ट एंड 50 वोल्ट। इसका मतलब है हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कभी भी 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में वो 15 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हमें क्या लेना होगा, हमारा जो वी आउटपुट है वो हमें इक्वल लेना होगा प्लस माइनस वी सेट का। ठीक है, तो तब हमें क्या करना है, अब देखिए ये कौन सा वाला वी सेट हमें लेना होगा, वी आउटपुट हमारा ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव वी सेट लेंगे। तो हमारा वी आउटपुट कितना हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नोडल एनालिसिस करेंगे। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए। ठीक है, तो अब हम नोडल एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी ए -0 क्योंकि ग्राउंड है डिवाइडेड बाई आर प्लस वी ए माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो वी आउटपुट टर्म है ये हमें पहले पता नहीं था, इसीलिए हम पहले वी आउटपुट इस तरीके से निकालें एंड उसके बाद नोडल एनालिसिस करें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्यों हम पहले वी आउटपुट निकालें। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। तो वी ए डिवाइडेड बाई आर प्लस वी ए माइनस वी आउटपुट मतलब -15 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, वी ए प्लस वी ए -15 इक्वल टू 0 यानी कि वी ए आपका कितना आया 15/2 यानी कि 7.5 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये सिंपल प्रोसेस, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना था एंड उसके बाद नोडल एनालिसिस करना था। तो ये सभी बच्चे को आता है, लेकिन इसमें जो ट्रिक्स था वो था आपको वी आउटपुट इक्वल टू वी सेट लेना। ठीक है, क्योंकि हमारा वी आउटपुट पहले ग्रेटर देन वी सेट से आ रहा था, तो इसीलिए ये जो ट्रिक्स है ये अगर बच्चे को आ जाए तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीक़ों से कर लेगा।
ठीक है। तो आज का जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था वो हम आज 4 क्वेश्चन कर लिए, एंड बाकी जो आपका ओपैम से जुड़े हुए क्वेश्चन है आप बाकी बुक फॉलो कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी भी बुक्स में ओपैम का क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड उसको प्रैक्टिस करते जाइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन एंड कोई प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप ग्रुप में पूछ लेना, हम ट्राई करेंगे आपका क्वेश्चन का सलूशन उसी वक्त दे देने का, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है या नया पोर्शन है उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला नया टॉपिक है वो है इनपुट ऑफसेट एंड इनपुट बायस ओपैम, ठीक है। तो बेसिकली ये नया कुछ चीज़ें नहीं है, सिंपली हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे एंड उससे हमें ओपैम में कुछ जो रिएक्शन मिलता है या आउटपुट वोल्टेज में जो डिफरेंस मिलता है उसी के बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है। तो पहला इस जो सर्किट है आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्किट दिया गया है, एंड यहाँ पर देखिए आपका जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए VDC1 एंड VDC2 जो दिया गया है ये इक्वल होता है 0 का, ठीक है। दोनों ही इक्वल होता है 0 का, मतलब हमारा जो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्टेज होगा, एंड इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, ये भी 0 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर आपका R1 एंड R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, तो ये R1 एंड ये R2 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, एंड इसके कारण इसमें IB1 एंड इसमें IB2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका तो जो होता है VCC एंड यहाँ पर -VCC, एंड यहाँ पर आपको V आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो सर्किट होता है आपका इनपुट ऑफसेट एंड इनपुट बायस का, तो ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होता है कि बोथ इनपुट्स, ठीक है, आर ग्राउंडेड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही इनपुट ही है हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, एंड उसके साथ जो वोल्टेज सोर्स था वो भी 0 वोल्ट का ही है, तो यानी कि इसमें कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, करंट ड्यू टू VCC यानी कि बायसिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए जो हमारा इनपुट सोर्स था, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दोनों ही तो क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, मतलब इसके दौरान आपको ओपैम में कोई भी वोल्टेज नहीं जा रहा। तो एक्चुअली में आपको जो ओपैम है वो किस वोल्ट पर अप्लाई होगा, वो आपका VCC के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो करंट ड्यू टू VCC मतलब VCC के कारण ही आपका ओपैम में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसे ही कहा गया है, एंड इसको कहा जाता है I बायस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए हमने जो यहाँ पर लिखा है इनपुट ऑफसेट एंड इनपुट बायस, ठीक है। तो इनपुट बायस जो है, इनपुट बायस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I मतलब I बायस से, ठीक है। इसका वैल्यू आपको कितना देगा, इसका वैल्यू आपको देगा IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये IB1 एंड IB2 क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है, देखिए R1 रेजिस्टेंस के कारण आपको जो करंट मिल रहा है वो है हमारा IBN, एंड R2 रेजिस्टेंस के लिए आपको जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कहते हैं हम IB2, ठीक है। तो इनपुट बायस आपका क्या है, IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये क्या है, ये है आपका मीन ऑफ द करंट, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इनपुट ये एक्चुअली में क्या है, इनपुट बायस करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, I बायस इक्वल टू IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाई 2, और इनपुट ऑफसेट तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I ऑफसेट से, ठीक है। तो ये इक्वल होता है किसका, ये इक्वल होता है मॉड IB1 माइनस IB2 का, ठीक है। यानी कि ये आपको क्या देगा, ये आपको डिफरेंस देगा,
दोनों टर्मिनल में कितना करंट का डिफरेंस होता है वो आपको किससे मिलेगा, आई ऑफसेट से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, आई बायस एंड आई ऑफसेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होता है इनपुट बायस एंड इनपुट ऑफसेट करंट में। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पर आपको ओप एम्प दिया गया है और इसमें कुछ ऐसा सर्किट है आपका। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता ही है दोनों जाकर ग्राउंड होगा। यहाँ पर आपका VCC है एंड यहाँ पर आपका -VCC है। एंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है इसमें जो आपका IB1 है वो है आपका 580 मिली एम्पियर एंड इसमें जो आपका IB2 है वो इक्वल टू है 480 मिली एम्पियर का, 480 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड आई बायस एंड आई ऑफसेट करंट। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू आपको फाइंड करने को कहा गया है। अब हमें तो फॉर्मूला पता है तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आई बायस क्या होता है हमारा, आई बायस होता है IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। तो IB1 कितना है आपका 580 और IB2 480 डिवाइडेड बाई 2। तो ये करने से हमें कितना मिलेगा 1060 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यानी कि 530 मिली एम्पियर। तो आपका इस सर्किट का बायस करंट आपको मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, ऑफसेट करंट। तो ऑफसेट करंट हमें कैसे मिलता है, मॉड IB1 माइनस IB2 से। ठीक है, तो ये इक्वल कितना होगा 580 माइनस 480 मिली एम्पियर, यानी कि कितना होगा 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो देखिए कई बार क्वेश्चन में ऐसे कुछ आपको V आउटपुट निकालना होता है एंड उसके बाद आपको ऐसे आई बायस एंड आई ऑफसेट डायरेक्टली आपको पूछा जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिंपली इसका जो आई बायस मतलब उसका मीन निकालना होता है एंड ऑफसेट मतलब उसका डिफरेंस निकालना होता है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है एंड आंसर जो है आप बहुत ही आसान तरीक़ों से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आई इनपुट आई ऑफसेट आई बायस, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जब आप ऑनर्स के कोर्स में इसको पढ़ेंगे तो उसको इससे जुड़े हुए आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो बच्चे 2023 के बैच है, ठीक है, वो सिंपली ये जो फॉर्मूला हम आपको लिखा रहे हैं आई बायस आई ऑफसेट, सिर्फ इस फॉर्मूला पे ही ध्यान दें एंड इससे जुड़े क्वेश्चन करते जाएं। ठीक है, क्योंकि उनके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका फॉर्म फिलअप का ऑप्शन भी आ गया है। तो अभी आप सिंपली जो फॉर्मूला है उनको प्रैक्टिस करें एंड क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाए। लेकिन जो बच्चे 2024 के बैच के हैं उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, उनके पास अभी भी 1 साल एंड ये जो एक्स्ट्रा मंथ है ये भी आपके पास है। तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो फॉर्मूला कर रहे हैं तो ये भी करते जाइए, साथ साथ आप थोड़ा सा थ्योरी भी करें, क्योंकि जो बुक भी पढ़े, क्योंकि बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बुक्स फॉलो कीजिए एंड नोट्स भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर एंड ग्रुप पर। आपको हमारे बहुत सारे बुक्स भी है, वो भी आपको मिल जाएगा फ्री में। तो बुक भी आप पढ़े। लेकिन 2020 के बैच कोई भी बुक्स अभी नहीं फॉलो करना चाहिए। आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास अभी भी टाइम है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे मानो तो अभी बुक पढ़ने का या थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप सिर्फ फार्मूला बेस पढ़ते जाइए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। लेकिन जो 2024 के बच्चे हैं वो ज़रूर बुक्स फॉलो करें, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत सारा टाइम है एंड आपको बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट ऑफसेट
वोल्टेज जो होता है हमारा VIOS, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका जो वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, जो V होता है दोनों टर्मिनल में वो दोनों ही ग्राउंड होता है हमारे पिछले तरह, और इसमें देखिए आपका R रेजिस्टेंस होता है एंड फीडबैक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है आपका इनपुट जो ऑफसेट करंट एंड इनपुट बायस करंट एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि उसमें क्या था, उसमें दोनों टर्मिनल में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका फीडबैक रेजिस्टेंस इसमें जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें नो इनपुट इच गिवन, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं दिया गया है, बट स्टिल डिफरेंस स्टिल इच डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, तब भी हमें क्या मिलता है, दोनों टर्मिनल के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस इससे मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा, पॉजिटिव टर्मिनल में भी कोई इनपुट वोल्टेज नहीं है, नेगेटिव टर्मिनल में भी कोई इनपुट वोल्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो हमें मिल सकता है, ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, VIOS जो आपका होता है वो होता है मॉड V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है, व्हेन V नेगेटिव नॉट इक्वल टू V पॉजिटिव एंड बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा V दोनों टर्मिनल का वैल्यू अलग अलग आए। अगर सेम हो जाए तो क्या ये 0 मिल जाएगा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। तो व्हेन V नेगेटिव एंड V पॉजिटिव दोनों अलग है एंड दोनों इनपुट हमारा ग्राउंड है, ये पहला कंडीशन है कि दोनों इनपुट हमारा ग्राउंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है जो है V आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R इंटू V ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, तो VIOS इज नॉट डिजायर thus it's removed using ऑफसेट नल 1। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये चीज़ क्या है, आप सभी को कुछ कुछ बच्चे को शायद ये समझ में आ गया, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दें कि देखिए ये जो आपका सर्किट है, ठीक है, इसमें आपका V इनपुट क्या है, 0 वोल्ट है। तो अगर आप इसको कोई भी गेन निकालना चाहिए, ठीक है, या फिर V आउटपुट निकालना चाहे, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, V आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R इंटू 0, यानी कि आपको उस फॉर्मूला से 0 वोल्ट इसका आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन इसमें तो हमें कोई वोल्टेज आउटपुट मिलता है, ठीक है, तो वो वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को कंडीशन में लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम V इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं एंड जो वोल्टेज आया उसको V इनपुट की जगह उसको मल्टीपल कर देते हैं, जिससे हमें V आउटपुट का वोल्टेज मिलता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R इंटू V इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो V इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है इसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 ले लेते हैं, इन इससे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, V आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला से हम जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में जो थ्योरी था वो सारे चीज़। अब हम इससे जुड़े हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस पेज में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे कलर ले लेते हैं करने के लिए। तो आपको सर्किट कुछ इस तरीके का दिया गया है, यहाँ पर आपको ओपैम्प दिया गया है, यहाँ पर आपका वी आउटपुट है, ठीक है, और ये दोनों टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर वी सेट जो है वो 10 वोल्ट का है, ये है आपका -10 वोल्ट का, एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल आपको दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कीप AOL का मतलब क्या है, गेन इन ओपन लूप, ठीक है, जो इक्वल टू किसका है 10⁻⁵ एंड VIOS इक्वल टू कितना है 5 मिलीवोल्ट। देन फाइंड V आउटपुट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब आपको सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में तो कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ वी सैचुरेशन से अलावा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे करें, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिया गया है, इसमें आपको गेन इन ओपन लूप दिया गया है जो हमारा है 10⁵, एंड आपका इनपुट ऑफसेट करंट वोल्टेज भी आपको दिया गया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा वी आउटपुट क्या होता है, वेट अ सेकेंड, हमारा गेन होता है वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम वी आउटपुट का क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, गेन इनटू वी इनपुट, ठीक है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि हमारा इस कंडीशन में क्या होता है, वी आउटपुट वी इनपुट जो है वो हमारा 0 वोल्ट होता है, इसी कारण हम क्या कर रहे हैं, वी इनपुट को VIOS यानी कि वोल्टेज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को ले रहे थे, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी सेम करेंगे। तो हमारा गेन क्या हो जाएगा, गेन हमारा हो जाएगा गेन इन ओपन लूप, एंड वोल्टेज इनपुट आपका क्या होगा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी कि VIOS जो हमारा है 5 मिलीवोल्ट। तो V आउटपुट क्या आएगा 10⁵ इंटू 5 मिलीवोल्ट। तो ये आंसर आपको कितना देगा, ये 10⁵ इंटू 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट यानी कि 500 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है 500 वोल्ट, लेकिन आप कितना वोल्टेज दे रहे थे 10 वोल्ट एंड -10 वोल्ट। तो क्या ये पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता वी सेट का, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, वेट अ सेकेंड। तो वी आउटपुट आपका क्या होगा, वी सेट होगा यानी कि 10 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो whenever V output comes greater than V set, then always take the output equal to V set, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप दोनों चीज आपको प्रैक्टिस हो गया, एक तो हो गया कैसे आप इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड गेन इन ओपन लूप से आपका आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, वो रहा ये फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया, लेकिन वो क्या आया, वो सैचुरेशन वोल्टेज से बहुत ही ज़्यादा है। तो तब हमें पता है कि अगर सैचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको इक्वल टू ले लेते हैं वी सैचुरेशन वोल्टेज। तो इसी कारण हमारा वी आउटपुट कितना आया, वी आउटपुट आया आपका 10 वोल्ट, जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, इस पोजीशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम जब ओपन स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें ही आपको थोड़ा सा हम इसके बारे में बताया था, ठीक है, जो है हमारा स्लीव रेट। आपको पता ही है, अगर आप आपको नोटबुक चेक करें तो आपको वहाँ पर भी स्लीव रेट के बारे में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो ओपन के बारे में स्टार्ट किया था तो आपको ये जो पिक्चर है ये भी उसमें था, एंड आपको स्लीव रेट में थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने दे दिया था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जान लेंगे। तो स्लीव रेट एक्चुअली होता क्या है? स्लीव रेट एक्चुअली होता है कि एक टाइम के फ़र्क में, एक टाइम चेंज होने से आपका जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट फॉर्म में कैसा उसका चेंज होता है, ठीक है। कैसे, देखिए इसका मतलब क्या हुआ तो अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका एक है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको टाइम बता रहा है, एक टाइम के डिफरेंस में। तो देखिए ये मान लीजिए आपका T1 टाइम है, ठीक है, तो ये भी T1 हो गया। तो देखिए हमारा जो T1 टाइम में हम आइडियल रेक्टेंगुलर इनपुट वेवफॉर्म दे रहे थे, मतलब मान लीजिए कि ये -1 वोल्ट है एंड ये आपका 1 वोल्ट है, ठीक है। तो एट T1 आपका सिग्नल क्या हुआ, -1 वोल्ट से 1 वोल्ट पर शिफ्ट हो गया एक ही सेकेंड में, मतलब इसमें कोई भी लैग नहीं है, कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आउटपुट जो आपको वेव फॉर्म मिल रहा है उसमें देखिए आपको एक शिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। आपका जो इनपुट एंड आउटपुट में एक डिफरेंस मिल रहा है, किसका डिफरेंस, एक टाइम का डिफरेंस, मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए आपका जो वोल्टेज डिफरेंस है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं स्लीव रेट, कि एक टाइम लगता है इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म में, कि आउटपुट में थोड़ा सा लैग हो जाता है टाइम, सर्टेन टाइम के लिए, तो इसको ही हम कहते हैं स्लीव रेट। तो स्लीव रेट हमारा क्या होता है, स्लीव रेट जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल टू किसका होता है, d/dt, इसका d सैचुरेशन का, ठीक है। मतलब आपका सैचुरेशन जो वोल्टेज है उसका डिफरेंशियल ही हमें स्लीव रेट देता है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, इसका यूनिट होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये कितने सर्टेन, मतलब कितना कम समय में इसका चेंज होता है, क्योंकि इसका आप यूनिट में ही देख सकते हैं, ये माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो ये कैसे होता है तो देख लेते हैं, क्वेश्चन करके ही हमें इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका V आउटपुट आया है V sin 2π f t, ठीक है, ये आपको आउटपुट मिला है। अब आपको इसका स्लीव रेट यानी कि एस फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक अगर आपका आउटपुट आ जाए तो उसका हम कैसे कर सकते हैं। तो V आउटपुट तो आपको दिया गया है V sin 2π f t। अब हमें स्लीव रेट एस कैसे मिलता है, dV/dt करने से, तो कर लेते हैं। तो d/dt V sin 2π f t, तो ये हमें क्या देगा, V तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और 2π f t में अगर, तो यहाँ पर सामने 2π f आ जाएगा, एंड साई का डिफरेंशियल करने से हमें कितना मिलेगा, cos 2π f t, ठीक है। तो यानी कि आपका स्लीव रेट क्या आया, 2V/f cos 2π f t, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू कितने में वेरी करता है, -1 to 1 में, मतलब इसका वैल्यू -1 एंड 1 में ही रहता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये हमें पता है। तो स्लीव रेट हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x मैक्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2π f इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2π f इंटू v। ये हो गया हमारा इस आउटपुट का स्लीव रेट, ठीक है। तो देखिए हमने 1 ले लिया क्योंकि कॉस का टर्म था और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आता है, तो इसीलिए हमें इस आउटपुट सिग्नल का स्लीव रेट हमें मिल गया। तो देखिए कैसे हम स्लीव रेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन से।
ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, पेज को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, उससे हमें आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया, एक सर्किट दिया गया है। ठीक है, कैसा सर्किट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये जाकर आपके ओप एम्प पे लग रहा है, एंड यहाँ पर आपका वी आउटपुट है, ये आपका और एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका एक वोल्टेज सोर्स है, और ये ग्राउंड है, ये वी इनपुट है, एंड ये जो टर्मिनल है ये ग्राउंडेड है। यहाँ पर आपको वी आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम का है, ये जो रेजिस्टेंस है ये है आपका 8 किलो ओम का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ वी इनपुट इक्वल टू 100 cos 20 pi t, देन फाइंड स्लीव रेट। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपको इनपुट वोल्टेज दिया गया है, आपको स्लीव रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है कि ये वी सेट नहीं होता, ये वी आउटपुट होता है। ठीक है, मतलब वी आउटपुट डिवाइडेड बाय यही होता है हमारा स्लीव रेट। तो देखिए हमें यहाँ पर तो वी इनपुट दिया गया है और हमें चाहिए क्या, आउटपुट चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, ये कैसा टर्मिनल है, ये है माइनस एंड ये है प्लस। ठीक है, तो ऐसे सर्किट में जो यहाँ पर पॉजिटिव आपका ग्राउंड होता है लेकिन नेगेटिव में आपका इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, तो ये कैसा सर्किट हुआ, ये हुआ आपका आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प। ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट होता है माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर। तो वी आउटपुट आपका क्या आएगा, माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू वी इनपुट। तो कैलकुलेशन करने से माइनस आर एफ कितना है, -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनपुट वोल्टेज क्या है, इसको वी आई ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, -4 वी आई, और वी आई कितना है आपका, -4 इंटू 100 cos 20 पाई टी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -400 cos 2 पाई टी, ये है हमारा वी आउटपुट। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्लीव रेट फाइंड करना है। तो स्लीव रेट यानी कि एस जो होता है हमारा इक्वल टू डी वी आउटपुट डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी बाई डी टी, और वी आउटपुट हमारा क्या है, -400 cos 2 पाई टी। तो चलिए इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, -400 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। अब cos का अगर हम डिफरेंशियल करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन 2 पाई टी, और एक सामने माइनस साइन आएगा, और 2 पाई टी है इसका भी डिफरेंशियल होगा तो 2 पाई आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आखिर में आंसर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 800, ठीक है, 800 पाई, और ये साइन 2 पाई टी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए स्लीव रेट पूछा गया है, तो साइन का वैल्यू किसके अंदर वेरी करता है, साइन थीटा का, इसका भी -1 to +1 इसमें ही वेरी करता है, इससे ज़्यादा तो हमारा साइन का वैल्यू नहीं आता। तो एक्स मैक्स कितना हो जाएगा आपका, एक्स मैक्स तो साइन 1 हो जाएगा, तो 800 पाई इंटू 1, तो आपका आंसर आया 800। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड वो करने में कितना आसान है। सिंपल आप इसको पहले फाइंड कर लिए कि ये कैसा ओप एम्प है, वो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने इससे वी आउटपुट निकाल लिया। अब वी आउटपुट निकल गया तो आप उसका सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, एंड आपका स्लीव रेट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है आपको करने के लिए, वो आपको आ गया है। स्लीव रेट के बारे में आपको सारे चीज़ जो है वो कॉन्फर्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड।
तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज फ्लोअर। ठीक है, तो बेसिकली ये वोल्टेज फ्लोअर क्या होता है, आपको साइड में आपका सर्किट देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका ये रहा ओपन एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपका वी इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कोई भी रेजिस्टेंस या उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, वो डायरेक्ट जाकर आपका वी आउट पे जाकर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सर्किट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका हमें आउटपुट क्या मिलता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो प्रेजेंट या फिर मेड थ्रू ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा सर्किट है इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं या किससे बनाते हैं, वो है हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसा होता है, इसका कनेक्शन होता है एमीटर, ठीक है, एमीटर फॉलोअर या फिर कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर का कनेक्शन तो आपको पता ही है, अगर आपको एमीटर फॉलोअर कनेक्शन नहीं जानते तो कॉमन कलेक्टर तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका गेन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, AOL से, जो होता है एक्चुअल लाइफ में वी आउटपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट, जो हमारा होता है 1। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली ये लेस देन 1 होता है, लेकिन आइडियल कंडीशन में हमें गेन 1 मिलता है। यानी कि अगर गेन हमें 1 मिल जाए तो क्या होता है, वी आउटपुट लगभग इक्वल टू होता है वी इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसको ही कहते हैं वोल्टेज फॉलो। ठीक है, मतलब क्या है, वोल्टेज को वो फॉलो कर रहा है, मतलब जितना वोल्टेज आप इनपुट में दे रहे हैं उतना ही वोल्टेज आपको आउटपुट पर भी आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज वाफर। ठीक है, ये टर्म आप थोड़ा सा ध्यान में रख देना, क्योंकि वोल्टेज फॉलोअर को भी हम कभी कभी वोल्टेज वाफर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये वी इन नेगेटिव टर्मिनल से जाकर वी आउटपुट पर कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, इसमें फीडबैक जो है वो वैलिड हो रहा है। और फीडबैक होने का मतलब क्या है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, वैलिड होगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वैलिड होने से आपको क्या मिल रहा है, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। ठीक है, ये चीज मार्क करके लिख लेना कि वोल्टेज फॉलोअर में क्या होता है, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट। यानी कि देखिए इसमें आपको दिखाया गया है कि आप इनपुट में क्या कर रहे हैं, इनपुट में आपका 10 वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इसमें, और आउटपुट में क्या हो रहा है, आउटपुट में भी आपका 10 वोल्ट ही आउटपुट मिल रहा है। और उसके साथ इसमें कोई भी इन्वर्टिंग नहीं है। देखिए पहले ये आप है फिर डाउन, आउटपुट में भी आपको पहले आप फिर डाउन, मतलब इसमें कोई भी इन्वर्ट भी नहीं हो रहा एंड वोल्टेज में भी कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं वोल्टेज फॉलोअर। एंड इसमें वोल्टेज आउटपुट जो होता है वो बिल्कुल इक्वल टू होता है वोल्टेज इनपुट का। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। तो हमारा जो ओपैम में जो बेसिक चीज़ें एंड थोड़ा सा एडवांस कह सकते हैं, तो ओपैम में जुड़ा हुआ हमने सारे चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, और हमारे अभी तक जो सिलेबस में जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बाकी है वो है हमारा फिल्टर का ऑप्शन। ठीक है, तो फिल्टर ही हमारा बचा कुचा पोर्शन है ओपैम में, और अगर फिल्टर कंप्लीट हो जाए तो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो नया पोर्शन वो हम यहीं तक रखते हैं और कोई नई पोर्शन आज नहीं कर पाएंगे। फिल्टर हम बिल्कुल कल के क्लास से फिल्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज करने का कोई हमें ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास को हम एंड करते हैं।
कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड उसके बाद हमारा आज का क्लास हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन भी ओपन का ही है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वेट अ सेकेंड, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को, क्या कौन सा क्वेश्चन आपको करवाना जरूरत है। तो एक टॉप क्वेश्चन ही कर लेते हैं, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, तो टॉप क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, पहले एक आपको सर्किट दिया गया है, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो जाकर ओपन में लगा हुआ है एंड यहाँ पर आपका वी आउटपुट है, ठीक है। और इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये एक और रेजिस्टेंस है जो जाकर आपका ग्राउंडेड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनपुट जो दिया है V1 एंड ये है आपका V2, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो है आपका R रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी R रेजिस्टेंस है, ये R1 रेजिस्टेंस है एंड ये R2 रेजिस्टेंस है एंड ये यहाँ पर आपको माइनस टर्मिनल एंड ये रहा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ V आउटपुट इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 by 2 देन फाइंड R1 by R2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैम 2018 का, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है एंड इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको R1 एंड R2 का रेशियो फाइंड करना है, आपको आउटपुट वोल्टेज दिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, सॉरी इस पॉइंट को A मान लेते हैं एंड इस पॉइंट को B मान लेते हैं। अब B पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो उसको हम Vx कह लेते हैं एंड देखिए इसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए फीडबैक है, फीडबैक, तो फीडबैक होने का मतलब VGC, तो यानी कि A पॉइंट पर भी वोल्टेज कितना होगा, Vxc होगा। तो अब हम Vx फाइंड कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट P के लिए अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, Vx माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Vx माइनस ये कितना होगा आपका 0 वोल्ट, ठीक है। सॉरी ये तो V2 था ना, V2 था और ये 0 क्योंकि ग्राउंड है, डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेशन करने से हमें कितना मिलेगा, हमें फाइंड क्या करना है, Vx फाइंड करना है। तो Vx डिवाइडेड बाई R1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Vx डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 0। तो Vx को एक साइड रहने देते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई R1। तो Vx हमारा क्या आया, V2 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 आपस में कट जाएगा, तो आखिर में हमें क्या मिला, V2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हमें क्या मिला, Vx का वैल्यू, ठीक है। तो ये Vx वोल्टेज भी A पॉइंट पर भी अप्लाई होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट A के लिए, क्योंकि B पॉइंट पे हम नोडल एनालिसिस कर लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें भी Vx कर देंगे। तो Vx माइनस क्या होगा, V1, Vx माइनस V1 डिवाइडेड बाई R प्लस Vx माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ रहा है हमारा, तो नीचे R तो कट जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे ही R है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2Vx माइनस V1 माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0।
ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वी एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2v2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, और माइनस V1। और V आउटपुट का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए V आउटपुट का वैल्यू है तो माइनस V1 प्लस V2 बाई, तो ये माइनस था तो माइनस V1 प्लस V2 बाई इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, V1 कट जाएगा आपस में, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2v2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा, माइनस V2 बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर हम इसके बीच में आपस में कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिल रहा है, 2v2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू V2 बाई 2। V2 आपस में कट जाएगा, तो हमें आखिर में क्या मिला, हमें मिल गया 4R2 इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, R1 डिवाइडेड बाई R2। तो क्या करेंगे, हम R2 के इस साइड ले आते हैं, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू 4, यानी कि हमें क्या मिला, R1 बाई R2 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो हमें जो आंसर चाहिए था वो क्या था, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू क्या आया, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो ये रहा हमारा आंसर। तो देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, हमें सिंपल नोडल एनालिसिस, ठीक है। आपको ओपन में अगर आप कुछ नहीं जानते तो आपको वो ज़रूरत नहीं है, सिंपल देखिए कोई बच्चा अगर नोडल एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं जानता, अगर वो नोडल एनालिसिस करना जानते हैं तो उसका ये आंसर कितना आसान तरीक़ों से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन आज का हो गया। अब हम बढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा ओपन के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेस्ट का, ठीक है, जेस्ट का क्वेश्चन है 2016 का। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें एक सर्किट दिया गया है, कैसा सर्किट देख लेते हैं। तो क्या हुआ इसमें, वेट अ सेकेंड। तो ऐसा आपको ओपन दिया गया है, ठीक है, और ये जाकर ग्राउंड हो गया, ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है जो, ठीक है, जेस्ट 2016 का, ओके। ये क्या हो रहा है इसमें, जेस्ट 2016 का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दिया गया है, तो पहले वो सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा आकर वो ओपन में कनेक्ट हो गया है, ठीक है, और ये जो टर्मिनल है ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है जो आपका वी आउटपुट से कनेक्ट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका 10 मेगा ओम का। अब ये जो पॉइंट है इसमें आपको दिया गया है 1 नैनो एम्पियर, ठीक है, मतलब वोल्टेज आपको नहीं दिया गया है, आपको करंट दिया गया है, ठीक है। और इसके एंड पॉइंट पे और एक ओपैम्प लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये रहा वी आउटपुट एंड यहाँ पर ये ग्राउंड है, और क्या है इसमें, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। ये है आपका कितना 99 किलो ओम एंड ये है आपका 1 किलो ओम। ये है आपका वी आउटपुट एंड टर्मिनल है, ये है माइनस, ये है प्लस, और इसमें ये है प्लस, ये है माइनस, ठीक है। तो और यहाँ पर और एक RL लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सर्किट आपको दिया गया है एंड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड वी आउटपुट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए दोनों ओपैम्प का क्वेश्चन दिया गया है एंड दोनों ओपैम्प के बाद आपका कितना वोल्टेज आखिर में आउटपुट में आता है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फीडबैक पहले ये हम इस पॉइंट पर जो हमारा आउटपुट आएगा इसका हम ले लेते हैं V101, ठीक है। तो ये पहला हमारा ओपैम्प एंड ये हमारा दूसरा ओपैम्प, ठीक है। तो फीडबैक
इसमें वैलिड है, किसमें, फास्ट में फीडबैक वैलिड है, और फीडबैक वैलिड होने के मतलब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वो भी वैलिड है। ठीक है, तो अब देखिए ये ग्राउंड है, तो इस पॉइंट में कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्ट होगा। इस पॉइंट में, इसमें भी 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट में कितना वोल्टेज है वो तो हमें मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें अगर 1 नैनो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जाकर इसमें भी 1 नैनो एम्पियर करंट ही फ्लो करेगा, क्योंकि हमारे ओपैम्प के अंदर कितना करंट होता है, 0 एम्पियर फ्लो करता है। इसका मतलब अंदर की तरफ तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसी कारण पूरा जो 1 नैनो एम्पियर है ये रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम के बीच से ही फ्लो करेगा। तो 10 मेगा ओम से फ्लो करके ये कहाँ पर आएगा, वी आउटपुट पर ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये हमें ओहम्स लॉ से पता है, और करंट कितना है हमारा 1 नैनो एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 10 मेगा ओहम। ठीक है, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमें कितना मिलेगा, 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 मेगा ओहम, मतलब कि 10 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये हमें कितना देगा, तो 10 इंटू -9 और इंटू 10 इंटू 7 ये वोल्ट में वैल्यू देगा। तो ये कितना हो गया आपका 10⁻² वोल्ट। तो ये 10⁻² वोल्ट किस पॉइंट का है, V01 पॉइंट का आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो हमारा V आउटपुट में अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस का। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट, ये ए पॉइंट है, इस पे हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तो हमें करंट पता ही है 1 नैनो एम्पियर, तो हम क्या कर देंगे, अब ये कैसा करंट है, इनकमिंग है, तो -1 नैनो एम्पियर प्लस, अब इसमें क्या है, इसमें तो आपको वोल्टेज पता नहीं है, सिर्फ ए पॉइंट पे आपको पता है 0 वोल्ट होगा, तो 0 माइनस V01, क्योंकि हम इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो V01 ले लिए हैं, और यहाँ पर 10 मेगा ओहम। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेशन करने से हमें क्या मिलेगा, V01 माइनस इक्वल टू -1, सॉरी कितना होगा 1 नैनो एम्पियर इंटू 10 मेगा ओहम, और जो कैलकुलेशन करने से हमें यहाँ पर कितना मिला 10⁻² वोल्ट। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर V आउटपुट क्या आया, V आउटपुट 1 -10⁻² वोल्ट, ये हमें आ गया। क्या माइनस साइन आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, तो -1 नैनो एम्पियर, ये अगर इस साइड आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद हाँ एक माइनस साइन आएगा। तो हमें देखिए यहाँ पर V आउटपुट क्या मिला, पहले डार्ट के लिए -10⁻²। तो देखिए यहाँ से भी हमें सेम कैलकुलेशन मिला, लेकिन यहाँ से हमें क्या इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें पता नहीं था। ठीक है, तो अगर आप इसको समझ में आ सके कि ये कैसा है, ये इनकमिंग करंट है, तो इसके लिए हम इसको अगर माइनस साइन ले लेते हैं 1 नैनो एम्पियर, मतलब ये इनकमिंग है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका सही आंसर आपको मिल जाता। ठीक है, क्यों ये इनकमिंग करंट है, तो इसके लिए एक माइनस साइन आता। तो कई बार बच्चों को ये माइनस साइन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इससे बेहतर आप नोडल एनालिसिस कर लो, एंड उससे भी देखिए आपको सेम आंसर मिल रहा है। तो देखिए इस पॉइंट पे आपका कितना वोल्टेज है, -10⁻² वोल्ट। ठीक है, मतलब हमारा सेकेंड डायोड में पॉजिटिव टर्मिनल में इनपुट वोल्टेज मिल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में ग्राउंड है। तो फॉर सेकेंड डायोड पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है, V इन है, और नेगेटिव टर्मिनल में 0 वोल्ट यानी ग्राउंड है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका
वी आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर, वी इन होता है। अब आर एफ कितना है आपका 99 किलो होम और आर कितना है 1 किलो होम। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिला 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 1 और वी इन आपका कितना आया -10 इंटू -2। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने से 100 इंटू -10 इंटू -2। ठीक है, तो ये कितना देगा आपको -1 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन तो था 2 डायोड का एंड सर्किट देखने में भी कितना टफ था, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस छोड़ दीजिए, ये हमने एक्स्ट्रा कर लिया है, तो ये प्रोसेस आप छोड़ दीजिए। बाकी देखिए क्वेश्चन कितना शॉर्ट है, सिंपल यहाँ से नोडल एनालिसिस करने से यहाँ तक आपका आंसर आ गया। ठीक है, और हम आपको समझा कर करवाए तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम आ गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते तो बहुत ही कम समय में आपका ये क्वेश्चन हो जाता। सिंपल पहले सर्किट में आप नोडल एनालिसिस कर लिए एंड उसके बाद सेकेंड डायोड में आप क्या कर लिए देख लिया, आप ये नॉन इन्वर्टिंग डायोड है तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दे एंड आखिर में आपको वी एंड आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर -1 वोल्ट। तो आज का क्लास यहीं तक। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिया, बहुत सारे ओपैम्प के जुड़े हुए क्वेश्चन भी कर लिए एंड नया पोर्शन भी आज हम कुछ हद तक कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिल्टर से स्टार्ट करेंगे एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके लिए, तो उसमें 3-4 प्रोसेस है, 3-4 टाइप का फिल्टर है, तो उसके बारे में है हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक आप अपना असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मिलते हैं कल, बाय बाय।